हेलो डियर चिल्ड्रन, आ गए गणित का पेपर देखकर। आई एम आस्किंग फ्रॉम 8th क्लास। आज था ना आपका, मैं आंसर की लेके आया हूँ। आपको मैंने पहले कराए हैं इंग्लिश, हिंदी और साइंस का भी आपको आंसर की दिया है, तो आज गणित का भी कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये दिया हुआ है नंबर, भेज दो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम, और हमारे वेबसाइट को विजिट करो। अगले साल 9th में हो जाओगे, बिल्कुल सब कुछ रेडी है। पहला प्रश्न देखो गणित में, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? तत्समक जिसमें गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, 1, 0, -1 या 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। जैसे 5 एकम 5, किससे गुणा किया कि 5 की 5 आया? 1। तो यहाँ पर 1। खाता खुल गया? लिख दो जी। हाँ खुल गया। पहला ठीक, पहला ठीक, पहला ठीक लिखो। पहला ठीक, पहला ठीक, पहला ठीक, सारे लिख दो। लाखों बच्चे हैं हरियाणा के जो 8वीं में हैं। ठीक से, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग क्या करेंगे? अब एक एक को निकाल के देखना पड़ेगा। ऐसे वाला बनाओ। 144, 142 जो भी है, 2 पे 72, 2 पे 36, 2 पे 18, 2 पे 9, 3, 3। तो जोड़े बनाओ, 2 2 के जोड़े बन गए। 2 गुना 2 गुना 3 तो 12। तो ये हो गई। तो तीसरा जो है इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। और 8 की 3 गुणा 8, 8 की 3 को करो 8 गुना 8 गुना 8 और गुणा 1 और 8, तो 4 बार गुणा करो। 8 दूनी 8 8 64, 64 8 और फिर गुणा करी जाओ। तो कितना बनेगा? 4096 बनना चाहिए। पहला ठीक से करके आए हो। ठीक से। फिर तो 19683 का घनमूल क्या होगा? अब घनमूल निकालो इसका। 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 27 गुणा 27 गुणा 27 ये होएगा। तो घनमूल इसका 27 आ जाएगा। सोल्व तो करना आता होगा आपको। मैथ पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य खरीदी 2000 में तथा विक्रय मूल्य बेची 2200 में, तो कितने रुपए लाभ या हानि होगी? हानि क्यों होगी? हैं? कम में खरीद रखी है, गणिया में बेच रखी है। बेचा घटा खरीदा, बेचा मूल्य 2200 घटा 200, तो 200 रुपये लाभ हो गया। चौथा आंसर ठीक है। 5 रुपये का 50 पैसे के साथ अनुपात क्या होगा? अब देखो 5 रुपये मतलब पैसे बदल दो इसके भी। 500 का 50 पैसे, 500 का 50 पैसे, 1 0 से 1 0 क्या बन गया? 50:5। अब इसका 5 पे और काटो, बन गया 10:1। कित है? 10:1। यो रहा तीसरा ठीक से करके आए हो। बिल्कुल ठीक है। फिर 6/6 हो गए। किस किस के हो गए? चलो कमेंट सेक्शन में। पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अब इसका फार्मूला होता है इसका भी n घटा 2 गुणा 180 में। ठीक है ना। तो भुजाओं की संख्या कितनी है इसके अंदर? 5 हैं। तो 5 घटा 2 गुणा 180, 5 घटा 2 3, 3 गुणा 180 540। ठीक है। तो दूसरा ठीक है। एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है? 5। ठीक है। दूसरा ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या r इकाई और ऊंचाई h इकाई है, तो उस बेलन का आयतन कितना होगा? ये फार्मूला बन गया, πr² h हो गया। ठीक है। पहला ठीक है। 3x + 5 बराबर है 14 में x का मान क्या होगा? अब देखो 3x कितना हो गया? 3x + 5 अगर 14 है तो 3x कितना हो गया? 14 घटा 5, इधर जाके घट गए, कितने रह गए? 3x बराबर है 9। अब 3x बराबर 9 है तो x कितना हो गया? 9/3। यही पूछ रखा था, x का मान 3 कित है? 3। चौथा ठीक से। ठीक है। आयलर का सूत्र क्या है? आयलर का सूत्र है, आगे प्रश्न भी आएगा इसी में, लास्ट में आया हुआ है। तो f + v घटा e बराबर 2। इसके आधार पे 5 नंबर का आया हुआ है आज, देखा मैंने। मूलधन गुणा 1 = 10/100 की शक्ति समय किसका सूत्र है? चक्रवृद्धि ब्याज का? ना, इसका तो है मिश्रधन घटा मूलधन। ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय/100, ये भी कोनी। साधारण मिश्र भिन्न मूलधन जमा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती मिश्रधन, ये ठीक है। तो ये होता है मूलधन गुणा 1 = 10/100 की शक्ति समय। तो ये हो गए 12 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बता दें सभी बच्चे, चिल्ड्रन गो टू कमेंट सेक्शन एंड राइट हाउ मच आर यू गेटिंग योर एग्रीगेट अप टू क्वेश्चन नंबर 12। आउट ऑफ 12 यू आर गेटिंग दिस मच, आई एम गेटिंग दिस मच सर। तो समअष्टभुज के विकर्ण की संख्या 20 है, सत्य है। 15 की 2 बराबर है 215 ना, 15 गुणा 15 तो 225 होते हैं। 225 नॉट 215, तो ये असत्य है। एक घनाभ के फलकों की संख्या 6 होती है। माचिस दो। 15वां देखो, एक घनाभ के फलकों की संख्या खालिस्तान होती है। घनाभ के फलकों की संख्या कितने हैं भाई?
कितने हैं? अभी भी ज़रूरत है क्या तुम्हें बताने की? गिन लो, 6 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा खालिस्तान बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। उचित मिलान करो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r जमा h और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये याद करने होते हैं प्यारे बच्चों। यदि 5x जमा 6 बराबर 16 तो x बराबर है खालिस्तान कितना? अब देखो 5x बराबर हो गया 16 घटा 6 बराबर है 10 के। अब 5x बराबर है 10 है तो x कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 10 बटे 5 हो जाएगा, 2 पे कट जाएगा। 5 बटे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम घटा 5 बटे 7 है। नहीं भाई, गुणात्मक प्रतिलोम 7 बटे 5 होता तो होता सत्य, ये तो असत्य हो गया। 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या है, एक है, नहीं कई हो सकती हैं, तो ये असत्य है। तो ये थे आपके 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस और 8 नंबर के वस्तुनिष्ठ। तो अब बता दो कि 20 में से किसके कितने आ रहे हैं। चलो कमेंट सेक्शन में फ़ोन को ऐसे छोड़ दो, ऐसे रखो, सीधा करो। यहाँ पर देखो कमेंट सेक्शन है, लिखो सर मेरा नाम ये है और अभी 20 तो नहीं आया सर, एक गलत हो गया, सॉरी, आगे ध्यान रखूँगी। 18 वाली भी आ जाए, वो बैठी है पीछे लड़की, चले लिखो आप भी। ओ 17 वाली कह रही मेरे तो 17 हैं सर, तो 18 19 20 कोई कह रहे हैं, और वो 15, वो लड़के के 15 हैं। चलो 15 वाले भी आ जाओ, सभी आ जाओ। चलो अब 2-2 नंबर के करते हैं। निम्न को हल करो। 3x बटे 5 जमा 7 बराबर है 13। अब देखो 3x बटे 5 बराबर क्या हो गया? 13 घटे 7 हो गया, पहली बात। अब 3x बटे 5 बराबर क्या हो गया? 13 घटे 7 का मतलब 6। अब 3x बटे 5 अगर 6 है तो x कितना हो गया? इधर जाने पर 6 गुणा 5 बटे 3 हो जाएगा, है ना, भाग हो जाएगा, बराबर है 6। 6 और 3 को काट दो, 3 दूनी 6, 10 हो गया, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो 22वां, कितना आसान था। को का भागू जग वाला फार्मूला लगना था, तो आप पहले का को हटाओ, 3 बटे 8 गुणा 12 बटे 5 को का भागू, भाग को हल करो। इस तरह से ये सारा करेंगे आप, इस तरह से आप देख पा रहे हैं 0 उत्तर आ जाना था। ठीक है, यहाँ इतना ही समझा पाऊँगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने आप इसको हल करो, समझो एक, और मुझे बताओ कि हाँ ऐसा ही करके आए हैं। ठीक है जी मारा। 22वां जिस चीज़ का ठीक है बताओ, फ़ोटो भेजो अपनी कॉपी की, ठीक है, हल करके इसको कि ये करके आया हूँ, ये करके आई हूँ। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 1:2 हो तो इसके दोनों आसन्न कोणों का मान क्या होगा? अब देखो, माना एक कोण 1 और दूसरा कोण 2x, माना एक कोण हो गया x और दूसरा 2x, और x जमा 2x कितना है? 180 है, 180 हो गया, तो 3x बराबर 180 हो गया, तो x बराबर है 180 बटे 3 हो गया, तो ये 60 हो गया। इस तरह से ये हल करना था। ये आ गया 24वां आयलर वाला। यदि किसी बहुलक के फलकों की संख्या 17 और शीर्षों की संख्या 5 हो तो उसके किनारों की संख्या, अब वही फार्मूला लगेगा आयलर वाला, f जमा y घटा e बराबर है 2, तो 17 हो गए फलक और 5 हो गए शीर्ष घटा ई किनारा, है ना, बराबर है 2। अब अगर 17 जमा 5 घटा ई बराबर 2 हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 22 घटा ई बराबर है 2, तो इधर ले जाएंगे तो 22 घटा 2 बराबर है ई, तो ई बराबर है 20, तो ये आ जाएगा। किनारे कितने होंगे उसके? 20 होंगे। ठीक करके आए हैं सभी बच्चे। गणित कितना रुचिकर है, 8वीं क्लास का गणित अमेजिंग, आप तो मस्ती कर रहे हो पूरी। 25वां देखो, 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करो। अब देखो 25,000 गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय, यानी 25,000 गुणा 1 जमा 20 बटे 100 की शक्ति समय। अब 3 आ जाएगा ब्रैकेट में ऊपर, ठीक है। अब काटो तो क्या रह गया? 1 जमा 1 बटे 5। अब रह गया 25,000 गुणा 1 जमा 1 बटे 5, यानी 6 बटे 5। तो लिखो 25,000 गुणा 6 बटे 5, 6 बटे 5, 6 बटे 5। अब नीचे के 5 5 5 से 25,000 को काटो, क्या बचेगा ऊपर? 25 25 बन जाए, 125 से भाग दे तो 200 रह गया। 200 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर है 43,200 उत्तर। इस तरह से हल करना था प्यारे बच्चों। x की 2 घटा 4 के गुणनखंड ज्ञात करो। अब x की 2 को हम क्या लिख सकते हैं? घटा 2 की 2 भी लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? सूत्र आ गया 1 की 2 माइनस b की 2 बराबर है a जमा b, a घटा b। तो x की 2 माइनस 2 की 2 बराबर है x जमा 2, x घटा 2। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब 3 3 नंबर के आ जाओ। कितना सेल आ रहा था, जमी आसान है।
27वां देखो 2x की 2 जमा 9x घटा 10 तथा 5x की 2 घटा 5x जमा 5 के योग में से पहले इनको जोड़ लो। कितना बन गया 2x की 2 और 5x की 2 7x की 2, 9x और 5x जो है यहाँ पर घटा करना है। देखो 4x और 10 में से 5 घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया घटा 5। अब घटा में ब्रैकेट में करो क्या घटाना है इसमें से 6x की 2 घटा 7x घटा 16, यानी 7x की 2 जमा 4x घटा 5 में से 6x की 2 घटा 7x घटा 16 घटाओ तो क्या आ जाएगा x की 2 आ गया, इधर 11x रह हो गया और इधर 11, तो ये बन जाएगा इसका उत्तर। 28वां देखो p ब्रैकेट में 6p घटा 7 जमा 5 में p बराबर है 1 के लिए मान क्या होगा। तो गुणा करो इनको, 6p की 2 गुणा कर दिया p से 6p को और फिर 7p घटा जमा 5, p की जगह अब 1 रख दो, 6p की जगह 1 रख दो, 6 1 की 2 घटा 7 1 जमा 5, तो 6 घटा 7 जमा 5 बराबर है 11 घटे 7 बराबर है 4, उत्तर आ जाएगा। एक कर्ण बुझाएं, एक वर्ग बनाइए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से आपने ये वर्ग बनाना था। फुटे से पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, इधर से भी 5 मिल गया, इधर से भी 5 मिल गया, अब दोनों को मिला दो, ठीक है। तो जहाँ वो काटेंगे वर्ग बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न के लिए आलेख बनाइए। तो इस तरह से ये ग्राफ आया हुआ था, देखिए आप, है ना। y ले लो इसको 1 2 3 4 5 को पेन की संख्या को, और x ले लो रुपयों में मूल्य को 5 10 15 20 25 रख लो, और इस तरह से आपको ये बनाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं, तो ये भी ठीक होगा उम्मीद है। 31वां देखो, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि इसे 1200 में बेचा जाता है तो बट्टा तथा बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। बट्टा कितने का हो गया 1600 घटा 1200, 400 रुपये की छूट होगी ये तो 400 बटे किसका होता है, अंकित मूल्य का होता है, प्रतिशत निकालना होता है जब, तो गुणा 100 कर दो। 400 बटे 1600 4, और 4 और 100 को काटा 25, तो कितने प्रतिशत बट्टा हो गया ये 25 और 400 का। ठीक है, धनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। इस डिब्बे की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो 6 गुणा l की 2 सूत्र लगेगा, 600 l की 2 बराबर है 600 बटे 100, तो l की 2 बराबर है क्या हो गया 600 बटे 6 को हम कहेंगे 100, और l की 2 बराबर है 100 की 2, तो 10 की 2, l की 2 बराबर हो गया 10 की 2, तो l बराबर है 10, ये उत्तर आ जाएगा। मोहन और उसकी बहन राधा की वर्तमान आयु का अनुपात 5-7 है। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3-4 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से ये हल करना था। मिलाइए, आप ऐसा करके आए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इससे आप देखिए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो 34वां, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। 830, 35, 90, 10, 35, 36, इस तरह से, है ना। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800, 810 में डालो, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं करना है, और फिर आपने एक आयत बना देनी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, बारंबारता सारणी बनानी थी ये वाली, और फिर आयत चित्र बनाना था। तो ये था प्यारे बच्चों, आपका गणित का भी हो गया। अब कौन सा पेपर रह गया मुझे बता दो, जिसके 8वीं में होते हुए आंसर की आपको ना मिली हो, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। बने रहना मेरे साथ, सबको प्यार, बहुत बच्चे, बहुत लव यू, थैंक यू कीपिंग मी यंग। आपके लिए काम करते मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन, बी विद मी। 9th में मिलते हैं।